हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आर के सर। एक बार फिर से मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग लाइट पढ़ रहे थे, उसमें हमने मिरर को क्या कर लिया था, ख़त्म कर लिया था। उसके बाद हम क्या किए थे, उसके जो कुछ टर्म्स हैं लेंस को पढ़ने से पहले, चाहे वो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, मतलब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा फिनिश हो गया था। हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ख़त्म गया था। रिफ्रैक्शन में क्या होता था कि जब कोई लाइट एक मीडियम से आती है और जैसे इंटर करती है दूसरे मीडियम में, वो अपने नॉर्मल से क्या हो जाता है, थोड़ा सा मतलब कि अपने पाथ से, एक्चुअल जो पाथ है उसका, उससे वो थोड़ा सा क्या हो जाती है, टर्न हो जाती है, या अपने पाथ से थोड़ा सा भटक जाती है, कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा तो रिफ्रैक्शन होता है। तो उसमें हमने डेंसर से रेडर में जाता है तो क्या होता है, रेडर से डेंसर में जाता है तो क्या होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, और बहुत ही कह सकते हो पावरफुल टॉपिक है, लाइक रिफ्रैक्शन का। तो जैसा कि आप लोग को देख रहे हैं, क्या है, रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ। हमें आज जो हमारा आपका टॉपिक है वो क्या है, रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो होता क्या है, तो जो इसको समझेंगे, जैसे कि ये हो गया हमारा एक पॉन्ड हो गया, तालाब, इस तरीके से ये हो गया ना। चलो इस पे हम क्या बना देते हैं, एक इस तरीके से हम एक फिश बना देते हैं। फिश हो गया है, ये हमारा एक फिश हो गया, गॉट इट। ये हमारा एक फिश हो गया। तो क्या करते हैं कि अगर हम साइड देखो, अगर हमारा क्या होता है कि ये वाटर एकदम क्लीन वाटर है ना, तो हम थोड़ा सा उसको साइड से जाकर देखते हैं ना, तो जो एक्चुअल जो उसका पॉइंट होता है वो एक्चुअल पॉइंट से थोड़ा उठी हुई दिखाई देती है। हमें वही जानना है ऐसा क्यों होता है। जैसे देखो, अगर हम इस तरीके से देखेंगे, ऐसे, तो देखो ये लाइट होगा, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा, समझ में आया ना, रिफ्लेक्शन होगा इस तरीके से इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, समझना इसको, ये हमारा यहाँ पर इसका क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल में। अब जैसे कि आपको पता है, जो हमारा एयर है ऊपर वाला, ये हमारा कौन सा मीडियम होता है, रेयर मीडियम होता है। और जो वाटर वाला है, ये जो हमारा वाटर है, वाटर हमारा कौन सा मीडियम है, तो सर डेंसर मीडियम है, गॉट इट। ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो इसमें होता क्या है कि हमने बताया था कि जब देखो, जब क्या कहता है, डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है। कैसे, डेंसर से रेयर, जब रेयर से डेंसर में आता है तो बेंड हो जाए नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल तरफ क्या होता है, बेंड होता है। लेकिन जैसे वो क्या होता है ना, वो डेंसर से, मतलब ये वाटर डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो उसका जो एक्चुअल पाथ है, जो इसका एक्चुअल पाथ है, मतलब एक्चुअल पाथ तो ए है, एक्चुअल पाथ इसका ए है, बट वो क्या होता है कि बेंड हो जाता है नॉर्मल से, क्या होता है, दूर। ए इसका नॉर्मल है, ए यानी इसका क्या है, नॉर्मल है। तो हमने बताया था कि जब रेयर से डेंसर में जाता है, रेयर से डेंसर में जाता है, तो अवे फ्रॉम क्या होता है, नॉर्मल से क्या होता है, सॉरी, ये रेयर से डेंसर जाता है तो रेयर के पास आता है, समझ में ना। ये होता है जब डेंसर से रेयर में जाता है, तो डेंसर से रेयर में जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल से क्या होता है, दूर हो जाते हैं। तो देखो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, ये हमें कहाँ से जाते हुए लगेगा, ये इसका अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पे, मतलब कि जो हमारा फिश होगा, हमें ये जो फिश होगा हमें कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा, मतलब जो इसका एक्चुअल पाथ है यहाँ से, गॉट इट। देखो फिश तो थी यहाँ पे थी, लेकिन जब हम क्या करेंगे इसको, इस तरीके से हम क्या करेंगे, देखेंगे इसको, ये हो गया हमारा आइज हो गया। और जब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको देखेंगे, इस जो हमारा फेस है, हम यहाँ से इसको देखेंगे तो थोड़ा ऊपर उठा है तो यहाँ पे बट दिखाई देगा हमें थोड़ा सा ऊपर,
कैसे? तो हमने बताया था, अभी बताया कि जो इस तरीके से आएगा रेडर से मीडियम, देखो एकदम सीधा आ रहा है, सीधा आ रहा है, तो क्या होगा, इससे टकराएगा तो इस तरीके से ऐसे निकल जाएगा ना, सीधे जैसे नॉर्मल पे हमने बताया था, नॉर्मल पे आता है तो वहाँ पे आई इक्वल टू जो एंगल आई होता है और एंगल आर ए क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि आर ए हमारा क्या होता है, इसको एडजेसेंट बोलते हैं, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ए क्या होता है, 0 होता है, टर्निंग नहीं होता है। तो इस तरीके से जब आएगा तो सीधे जाएगा, बट जैसे यहाँ पे कोई टक मिलेगा तो उससे टकरा के इधर निकल जाएगा। तो हमने बताया, तो जब निकलेगा तो इस पर से एक हमने नॉर्मल खींच दिया, तो हमने बताया कि जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से क्या होगा, दूर भागेगा। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो दोनों यहाँ पे कट करेंगे, यानी कि जहाँ पे कट करता है वहीं पे हमारा इमेज माना जाता है, तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, जबकि यहाँ पे इमेज होता नहीं है। इमेज क्या होता है, वर्चुअल होता है, ऐसा लगता है कि इमेज है लेकिन होता है एग्जैक्टली यहाँ पर होता है। तो देखो यही होता है कि जो मतलब ये जो हमारा तल हो गया वाटर का, यहाँ से जो एक्चुअल होता है जहाँ पे फिश रहती है, वो जो हमारा डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रियल डेप्थ। उसको क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ बोलते हैं। और इसके बाद जहाँ पे हमें दिखाई देता है ये जहाँ पे हमें दिखाई देता है वो उसका क्या कहलाता है, अपेरेंट डेप्थ। क्या उसको क्या बोलते हैं, अपेरेंट डेप्थ। ये चीज़ है, ये हो गया हमारा रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ। समझ में आया अच्छे से? एक और हम लेते हैं, जैसे कभी कभी आपके क्वेश्चन में आ जाता है कॉइन वाला, किस एक कॉइन अगर हम एक शीशे का ग्लास, हमारे पास एक ग्लास है, ग्लास में अगर हम पानी डाल दें और उसमें वो सिक्का डालें, तो उसको अगर हम साइड से देखते हैं ना, तो क्या होता है कि सिक्का हमें थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है, जबकि वो नॉर्मली उठा हुआ नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे देख लो, ये सपोज कर लेते हैं हमारा वाटर हो गया, वाटर हो गया। चलो अब हमने इसमें क्या कर दिया, कॉइन इधर ऐसे रख दिया इस तरीके से। अब ये जो लाइट अगर इसे सीधे आ जाएगी तो ये देखो रेयर से किस में आ रहा है, डेंसर में, नो रिफ्लेक्शन होगा। बट जैसे डेंसर से किधर जाएगा, डेंसर से रेयर में जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इस तरीके से एक नॉर्मल बना देंगे तो ये नॉर्मल के से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दूर जाएगा, इस तरीके से दूर जाएगा। तो देखो जो इसका रिफ्लेक्शन हम देखेंगे, इसके ये क्या हो जाएगा हमारा, इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। मतलब हमें कॉइन कहाँ पे दिखाई देगा, इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। कॉइन हमें कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे। तो जो जहाँ पे कॉइन था उसका एक्चुअल लेंथ जो अगर उसके तल से लेंगे हम, वाटर के तल से जो एक्चुअल लेंथ हो जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे, उसका रियल डेप्थ बोल देंगे। क्या बोल देंगे, रियल डेप्थ। और ये जो हो जाएगा जहाँ पे हमारा कॉइन दिखाई देगा साइड से अगर हम इधर से देखेंगे इसको, इधर से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ये जो हो जाएगा जहाँ पे दिखाई देगा उसको हम क्या बोलेंगे, अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ, ये चीज़ है। तो इस तरीके से होता है, शॉर्टकट में इसको हम AD इसको RD इस तरीके से लिखते हैं। तो इस तरीके से हमारा होता है। अब इस पर देखो एक क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, जैसे इसका अगर हम मैग्नीफिकेशन ये शो करें, किसका मैग्नीफिकेशन अगर वाटर का निकाले रिस्पेक्ट विद ईयर के, तो जो हमारा रियल डेप्थ होगा यानी कि RD वो ऊपर हो जाएगा और जो अपेरेंट डेप्थ है, अपेरेंट डेप्थ ये वो नीचे हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला यहाँ से वो निकल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का रिस्पेक्ट विद किसके, ईयर के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर रिस्पेक्ट विद ईयर का निकालेंगे तो जो रियल डेप्थ अपन क्या हो जाएगा, अपेरेंट डेप्थ। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछता है
कुछ क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है जो हम नोट करके लेकर उसको लगाते हैं। इसी से आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा है कह रहा है कि द डेप्थ ऑफ स्विमिंग, क्वेश्चन हमारे पास है द डेप्थ ऑफ स्विमिंग, द डेप्थ ऑफ स्विमिंग पार्ट इज 2 मीटर, 2 मीटर। फाइंड इट्स अपीयरेंट डेप्थ, अपीयरेंट डेप्थ। ये हमें क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन द डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पार्ट इन 20 मीटर, फाइंड द इट्स अपीयरेंट डेप्थ, ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक चीज़ इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का होता है रिस्पेक्ट विद ईयर, ये आपको याद रखना है, हमेशा 1.33 होता है या फिर अपान में लिख देंगे। तो जो हमारा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का रिस्पेक्ट विद ईयर, ये आपका 4/3 होता है, ये आप हमेशा याद रखेंगे। कितना होता है 4/3। तो देखो हमारे पास क्या पूछ रहा था, अपीयरेंट डेप्थ। तो देखो हमारे पास फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का रिस्पेक्ट विद ईयर के, ये होता है हमारा, हमने बताया रियल डेप्थ अपान अपीयरेंट डेप्थ, ये होता है। तो देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ से अपीयरेंट डेप्थ निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा अपीयरेंट डेप्थ, तो रियल डेप्थ डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का रिस्पेक्ट विद ईयर के। तो ये हमारे दिया है कितना, तो इसके डिवाइड में कितना लिख देंगे हम 4/3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो तो कितना हो जाएगा, इसका जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 बाई कितना हो जाएगा 4, यानी 1.5, यानी कि जो इसका अपीयरेंट डेप्थ हो जाएगा ये हमारा कितना हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको, इतना होता है। कहीं बुक 1.33 ऐसे भी कहीं लिखा होता है, तुम सेम वही चीज़ें डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन है कह रहा है कि अ पोस्टेज स्टाम्प अपीयरेंस टू बी रेस्ट, तो रेस्ट के लिए तो भी फार्मूला बताया नहीं है, चलो तो कोई नहीं, फार्मूला उसका देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को हम क्या करते हैं लगाते हैं। तो उसके लिए समझना हमें पड़ेगा, जैसे देखो होता है क्या है, चलो हम एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं फिर उसके बाद समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देता है शिफ्ट, मतलब कितना शिफ्ट हो गया, जैसे कि समझ लेते हैं इसको। शिफ्ट, इसको हम बोलते हैं रेस्ट। रेस्ट मतलब कि ऊपर उठना, कितना ऊपर उठ गया। जैसे हम एक ले लेते हैं ग्लास स्लैब ले लेते हैं, ये इस तरीके से ग्लास स्लैब ले लेते हैं, ये हमारा एक ग्लास स्लैब हो गया। तो हम क्या करते हैं, देखो अगर हम इसके पास पे मतलब इधर कोई हम एक कॉइन्स रख देते हैं या कुछ भी रख देते हैं यहाँ पर, और अगर हम इसको इधर से देखेंगे तो देखो होता है क्या है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे रख देते हैं और ऊपर से देखेंगे तो उसमें क्या होता है हमारा कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है हमारा, हाँ उसको क्या होता है कुछ उभरा हुआ दिखाई देता है। इसको थोड़ा सा हम और अच्छा बना देते हैं, नहीं तो नीचे का थोड़ा दिक्कत हो जाएगा समझने में हमें, तो फिगर सही होना चाहिए। चलो फिगर हम बनाते हैं, ये हो गया हमारा
चलो ए से हो गया हमारा। तो ये हमारे क्या है, ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है। तो देखो इसमें होता क्या है कि जैसे जब हम यहाँ पे कोई भी चीज़ रखेंगे, कोई भी कॉइन्स, तो हमें क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर उठाई देगा, ऊपर उठाया हुआ दिखाई देगा। तो हमने बोला था जहाँ पे उसका एक्चुअल पॉइंट होता है ये चीज़, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है रियल डेप्थ होता है। और इसके बाद जहाँ हमें दिखाई देता है, अगर वहाँ से हम लिखते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ। तो देखो होता क्या है, शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि ऊपर उठना। तो शिफ्ट का मतलब होता है ना कि एक कितना ऊपर उठ गया, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कितना ऊपर उठ गया, हम इसको क्या ले लेते हैं, एक्स। क्या ले लेते हैं, एक्स। तो यही जो एक्स है इसी को हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट। कितना ऊपर उठ गया, मतलब यहाँ था जो ये देखो, जो हमारा अब देखो कभी क्वेश्चन पूछता है ना कि जो अपेरेंट और ये जो हमारा ए रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ ये क्यों होता है, तो सिंपल से इसका है जो रीजन और ये लाइट का रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ जो लाइट होता है, इसी के कारण ये हमारा क्या होता है, ये चीज़ें बनती हैं रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ। गॉट इट। तो देखो अगर हमें यक्स निकालना है, जैसे कहने का मतलब कि ये देखो हमारे पास एक डिस्टेंस हो गया, ये टोटल हमारा जो दिया है यहाँ से, ये टोटल दे देगा कि ये टोटल 10 मीटर है, और बोल देगा कि यहाँ से यहाँ तक हमने इसमें से 7 मीटर क्या कर लिया, कट करके निकाल लिया। तो बोलेंगे सर ए हो गया हमारा ए, बी और सी। तो ए बी था 10, 7 हमने बी सी तक का लिया, वो 7 था। तो पूछेगा कि सर ए सी कितना होगा, सर बोलेंगे ए सी अगर हम यक्स ले लेते हैं तो ए सी यानी कि यक्स, टोटल हम ए बी में से क्या करते हैं, बी सी को माइनस कर देते हैं। गॉट इट। तो वही चीज़ है कि हम टोटल में से यानी कि जो रियल डेप्थ है उसमें से हम अपेरेंट डेप्थ को क्या कर देंगे, माइनस अगर कर देंगे तो जो यक्स का वैल्यू है निकल जाएगा। यक्स मतलब शिफ्ट। तो जो हमारे शिफ्ट का फार्मूला हो जाएगा, शिफ्ट का जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। ये हो जाएगा हमारा फार्मूला, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम निकालेंगे। अब इस पे देखो क्वेश्चन कैसे होता है, क्वेश्चन इस पे हम एग्जाम में पूछता है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। शिफ्ट पर तो देखो हम एक फार्मूला इधर लिख देते हैं। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वाटर का रिस्पेक्ट विद एयर, उसमें रियल डेप्थ को ऊपर लिखते हैं और अपेरेंट डेप्थ को क्या करते हैं, नीचे। और दूसरा हमने बताया शिफ्ट के लिए, तो शिफ्ट में हम क्या करते हैं, ये जो रियल डेप्थ है उसमें से हम माइनस कर देते हैं अपेरेंट डेप्थ को। ये हो गया हमारा दूसरा। अब क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन में क्या था। कह रहा है कि अ पोस्टेज स्टाम्प अपीयर्स टू बी रेज्ड, रेज्ड मतलब शिफ्ट बाय 7 mm। देखो क्या कर रहा है ना कि एक हमारा गैस एक मतलब वो एक ग्लास स्लैब था, उसमें हमें जो कॉइन था वो कितना ऊपर उठाया हुआ दिखाई दिया, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हमें ऊपर, यानी कि यहाँ पे शिफ्ट हमें दे दिया हुआ है। यहाँ पे हमें क्या दे दिया, ये शिफ्ट हमें दे दिया हुआ है। करेक्ट कि जब हम ये शिफ्ट ये हमें दे दिया 7 mm, समझना। करेक्ट कि जैसे हमारा ग्लास था, इधर हमारा कॉइन्स रखा गया, तो इधर से जब देखा गया है तो एक कॉइन्स कितना ऊपर उठाए हुआ दिखाई दिया हमें, यहाँ से यहाँ तक जो उठाया हुआ दिखाई दिया, इसी को शिफ्ट बोलते हैं। ये हमारा कितना दिखाई दिया था, 7 mm। 7 mm ये दिया हुआ है। करेक्ट कि when observed through the glass slab of रियल इमेज 1.5, इसका जो रियल इमेज बन रहा था ग्लास स्लैब पर, ग्लास स्लैब पर रियल इमेज नहीं, सॉरी रियल डेप्थ ना, इसका जो बन रहा था वो कितना था, 1.5। फाइंड द थिकनेस ऑफ स्लैब, मतलब स्लैब का थिकनेस, इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, स्लैब का थिकनेस हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे कह रहा है कि जो ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी RI लिखा है ना, क्वेश्चन फिर से कह रहा है कि अ पोस्टेज स्टाम्प अपीयर्स टू बी रेस्ड बाय 7 mm, वन ऑब्जर्व द थ्रू ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, फाइंड द थिकनेस ऑफ स्लैब। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है कि एक ग्लास स्लैब रखा था, ये जब यहाँ पे मतलब एक कॉइन रखकर देखा गया ऊपर से, मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे हो सकता है, कोई पोस्ट कार्ड था ऐसे कुछ करके, तो इधर से देखा गया तो कितना ऊपर उठाए दिखाई दिया हमें 7 mm ऊपर उठाया हुआ दिखाई दिया। तो कह रहा है कि अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे दिया, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है कितना, कह रहा है कि इसका यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो 1.5 हो, तो इसका थिकनेस हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। थिकनेस हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, क्या कर रहा है, ए थ्रू द ग्लास रिफ्लेक्टिव फाइंड द थिकनेस ऑफ स्लैब, ये हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो मतलब कि ये हमसे इतना ऊपर उड़ गया है, तो इसका ये क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि कितना, मतलब ये इतना ऊपर दिखाई दे रहा है, तो इसके नीचे वाला ये वाला पार्ट हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। चलो तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, अरे फार्मूला हमारा क्या था, एक तो फार्मूला हमारे पास इधर है, इसके अपन क्या था, रियल डेप्थ इनटू इतना हो गया। तो अगर यहाँ से हम AD निकालें तो AD इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, RD अपन म्यू ए हो जाएगा। चलो, और इसके लिए हमने शिफ्ट के लिए क्या फार्मूला लिखवाया था, तो शिफ्ट के लिए हमने फार्मूला बताया था, शिफ्ट के लिए हमने फार्मूला बताया था कि हम क्या करेंगे, रियल डेप्थ में से माइनस कर देंगे, अपेरेंट डेप्थ माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो इधर हो जाएगा हमारा शिफ्ट माइनस रियल डेप्थ, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, रियल डेप्थ माइनस कितना हो जाएगा, AD की जगह अपन ने निकाल लिया है RD अपन ये चीज़, ये हो गया। चलो तो ये हमारा दिया हुआ है, अगर ये देखो RD कॉमन है, इसको हम क्या ले लेते हैं, अगर यक्स ले लेते हैं तो हमारे शिफ्ट का फार्मूला हो जाएगा क्या, यक्स माइनस 1 अपन म्यू, और यक्स अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1 अपन कितना हो जाएगा, म्यू। यानी शिफ्ट के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला इधर हम लिख देते हैं, इस क्या हो जाएगा हमारा, शिफ्ट के लिए डायरेक्ट फार्मूला निकल जाएगा, यक्स 1 माइनस म्यू। चलो तो शिफ्ट हमारा कितना दिया था, 7, कितना दिया है 7, यक्स हमें फाइंड करना था, तो ए कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/, ए कितना दिया हुआ है 1.5, तो 1.5 को हम लिख सकते हैं 10/15। चलो इतना हो जाएगा, तो 7 इक्वल टू एक्स, 15 बन जाए 15, 10 में से 15 में से 10 निकालेंगे 5 कितना हो जाएगा 15, तो एक कट जाएगा 3, तो x इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा 21। मतलब कि इसका जो रियल डेप्थ था हमारा कितना था, जो इसका थिकनेस यानी कि थिकनेस मतलब इसकी मोटाई, थिकनेस मतलब इसकी क्या हो जाएगी मोटाई, ये चीज़ ये हमारा कितना हो जाएगा 21 mm, कितना हो जाएगा 21 mm। तो इस ये आपको हो गया शिफ्ट, क्या बोलते हैं शिफ्ट, इस ऐसे क्या करते हैं क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो शिफ्ट के लिए ये हमारा एक डायरेक्टली फार्मूला आप लोग नोट कर लेंगे यहाँ से। तो आई होप आपको आज की चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब इसके आगे को जो हम पढ़ेंगे ऑल लेंस को पढ़ेंगे, जिसमें हम उसके नेचर, इमेज फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।